प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब क्या कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। प्लेन से ट्रेन तक, समंदर से सड़क तक, मोदी ने इंडिया को ट्रैक पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर दुबई से 6 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स को लेकर भारत पहुंच चुका है। बैंकॉक से भी इंडियन एयरफोर्स ऑक्सीजन के 4 खाली कंटेनर्स लेकर पानागढ़ पहुंच चुकी है। एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को बड़ौदा से रांची एयरलिफ्ट किया गया है। 2 कंटेनर्स को पुणे से जामनगर, 2 कंटेनर्स को भोपाल से जामनगर, 3 कंटेनर्स को जयपुर से जामनगर, 3 को इंदौर और भोपाल से जामनगर और 1 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को हिंडन से पानागढ़ भेजा जा चुका है। इंडियन नेवी भी 24/7 एक्टिव है। एयरफोर्स और रेलवे की तरह नेवी की ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी रफ्तार में है। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। भूटान से 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया से 500 वेंटिलेटर्स, 10 लाख सर्जिकल मास्क, 5 लाख P2 और N95 मास्क, 1 लाख सर्जिकल गाउन और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आने वाले हैं। फ्रांस ने भारत की मदद के लिए सॉलिडेरिटी मिशन की शुरुआत कर दी है। इसके तहत फ्रांस समुद्र और हवा के रास्ते भारत को 8 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स की सप्लाई करेगा। 1 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर भारत के लिए 1 हॉस्पिटल को 10 साल के लिए निश्चित कर देगा। पहले इंस्टॉलमेंट में फ्रांस की तरह 5 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी आएंगे। 1 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हर रोज 10,000 मरीजों को ऑक्सीजन देगा। जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब जैसे देश पहले से ही मदद कर रहे थे, मगर अब यूके और यूएस भी भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद अमेरिका न सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट और वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल्स भेजने को तैयार हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत भी दिया है। अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने ऐलान किया है, अमेरिका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 करोड़ डोज दुनिया को देगा और मुमकिन है कि भारत उन देशों में शामिल हो जिसे ये वैक्सीन मिले। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी फार्मा फर्म जाइलिड ने ऐलान किया है कि वो तत्काल प्रभाव से भारत को 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के वायल्स डोनेट करेगा। मुश्किल की घड़ी में भारत को दुनिया के कोने कोने से फुल सपोर्ट मिल रहा है। इस ग्लोबल कॉपरेशन का अंदाजा आप फ्रांस के राष्ट्रपति के फेसबुक अकाउंट से लगा सकते हैं। इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में मैसेज लिखा और कहा, हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं कोई उससे अछूता नहीं है। हम जानते हैं कि भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फ्रांस और भारत हमेशा एकजुट रहे हैं। हम अपनी सहायता प्रदान करने के लिए तत्परता से जुट रहे हैं। फ्रांस भारत को मेडिकल उपकरण, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अलावा 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजेगा। प्रत्येक जनरेटर परिवेशी वायु से ऑक्सीजन का उत्पादन करके एक अस्पताल को 10 साल तक आत्मनिर्भर बना सकता है। हमारे मंत्रालयों के विभाग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी फ्रांसीसी कंपनियां लामबंद हो चुकी हैं और वो पहले से अधिक संख्या में मौजूद है। एकजुटता हमारे राष्ट्र के केंद्र में है। ये हमारे देशों के बीच मित्रता के केंद्र में है। हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। भारत को इस वक्त शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के तहत जहां से दुनिया में जो मिले वो उठा लो। याद कीजिए, शुरुआती दौर में अमेरिका ने भी यही किया था। भारत ने उस वक्त अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई से मदद की थी। उस वक्त ट्रंप ने मोदी का शुक्रिया अदा किया था और आज बाइडेन के ट्वीट से भी यही बात क्लियर है। बाइडेन ने भारत की मदद की बात करते हुए लिखा, महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह सहायता की थी, उसी तरह भारत की जरूरत के समय मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारत को मिल रहा इंटरनेशनल रिपोर्ट की यह लिस्ट अभी बहुत लंबी है। जर्मनी 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भेज रहा है। इसके अलावा 120 वेंटिलेटर भी भेज रहा है।
फ्रांस की फेज 1 की डिलीवरी इस हफ्ते हो जाएगी। अगले हफ्ते फ्रांस 5 लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर भेजेगा। आयरलैंड इस हफ्ते 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई करेगा। कुवैत और रूस ने भी मदद का भरोसा दिया है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सप्लाई चेन वाला प्लान तैयार कर रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भेजने पर भी काम चल रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भेजने की भी तैयारी है। इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट पर लगातार भारत से बात हो रही है। भारत सरकार अभी तक 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन के 20 क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगा चुकी है और इन टैंकर्स को किन राज्यों में भेजना है, इसका भी बंटवारा कर दिया गया है।